अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में आप सभी लोगों को हबीब शाह बाबा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने का तरीका बताया जा रहा है। जैसे ही बाबा साहब के पास से आपको यूट्यूब की लिंक मिलती है, जैसा कि यहाँ बताया गया है, इसको क्लिक करें। क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह दिखाई देता है। तो दूसरी वाले में सेलेक्ट करें, जो यूट्यूब है उसको क्लिक करें। आपको इस वीडियो ने यूट्यूब में चला जाता है। ये लोड होने के बाद आपको दिखाई देता है कि हबीब शाह बाबा का चैनल, और यहाँ पे लाल बटन दिखाई देता है जिस पे लिखा होता है कि सब्सक्राइब। इसको आप क्लिक करना है। बाद में उसके बाजू में जो घंटे की सिग्नल होती है, घंटे की तरह होता है, उसको क्लिक करना है। बाद में ऑल पे सेलेक्ट कर देना है, तो आप लोग सब्सक्राइब हो जाएंगे। इस तरीके से आप लोग करने से जैसे ही नया वीडियो डाला जाता है आप लोगों को पहुंच जाएगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। करामाते हबीब शाह बाबा के सिलसिले से जो करीब शुरू की गई है, उसी सिलसिले से ये वाक़या बयान किया जाता है। मध्य प्रदेश के भानपुरा वाले बब्बू भाई ने मुझे ये वाक़या सुनाया था कि हर साल 25 सफरुल मुज़फ्फर के दिन हजरत हबीब शाह बाबा के पीरो मुर्शद आस्ताने आलिया पुरनूर मक्कनपुर शरीफ के हजरत बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार रजी अल्लाह ताला अन्हु के सज्जादे नशीन हजरत सैयद कल्ब अली शाह साहब का उर्स मुबारक होता है। इस मौके पर हर साल हजरत हबीब शाह बाबा उनका उर्स और उनकी फातिहा का इंतज़ाम करते हैं। इस दिन भी हजरत हबीब शाह बाबा ने सैयद कल्ब अली शाह साहब की फातिहा के लिए इंतज़ाम किया। 2 बकरों का इंतज़ाम किया था। पहले ही दिन यानी 24 सफरुल मुज़फ्फर को पूरा इंतज़ाम कर लिया। 25 सफर को फातिहा के लिए पूरा इंतज़ाम कर लिया था। और उस दिन सुबह सवेरे से बारिश ऐसी हुई कि पूछो मत। तमाम गांव में यानी सुनेल में ये फातिहा कर रहे थे, राजस्थान के सुनेल में। तो इस दिन 25 सफरुल मुज़फ्फर के दिन ऐसी बारिश सुबह से होने लगी कि थमने का नाम ही नहीं लिया। कम से कम 11 साढ़े 11 बजे तक मुसलसल बारिश होती रही। आदमी बाहर निकलना मुश्किल हो गया। नदी नाले तमाम एक हो गए। घरों में पानी घुस आया। अब हबीब शाह बाबा के मुरीदीन परेशान हो गए कि फातिहा का इंतजाम किस तरीके से किया जाए। ऐसा मुसलसल बारिश हो रही है, घरों में पानी घुस रहा है, कैसे जो है पकवान किया जाए, खाना बनाया जाए। इस तरह आप सोचते सोचते बब्बू भाई
इंतजार करते करते कम से कम 11:15 बजे हजरत हबीब शाह बाबा के सामने जाकर के खड़े हो गए। मुरीद मुर्शद का अदब करने लगता है, मुर्शद के सामने लब कुशाई बात करना भी बेअदबी समझता है। ये हजरत हबीब शाह बाबा के मुरीदों की तालीम थी। इसी के तहत हबीब शाह बाबा के वो मुरीद बब्बू भाई बहानपुरा वाले भी जाकर के हबीब शाह बाबा के सामने खड़े हो गए। मुंह से कुछ नहीं कहा, आंखें नीचे करके आप खड़े हो गए। तो हजरत हबीब शाह बाबा ने कहा कि अरे बब्बू क्या बात है? तो बब्बू भाई ने कहा कि सरकार आप देख रहे हैं कि सुबह से बारिश हो रही है और आज दादा पीर का उर्स मुबारक है, उनकी फातिहा है, हमने तमाम इंतजाम कर लिया है, मगर इस वक्त 12 बज रहे हैं, अभी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो आप दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला आपके पीरो मुर्शद की फातिहा के इंतजाम के लिए बारिश को रोक दे। तो हजरत हबीब शाह बाबा ने कहा ठीक है, मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि मेरे मुर्शद की फातिहा का इंतजाम करना है, इसलिए ऐ मेरे परवरदिगार तो बारिश को रोक दे। लिहाजा जैसे ही हजरत हबीब शाह बाबा के जबान से ये अल्फाज अदा हुए तो धीरे धीरे हमने देखा कि बारिश कम होते 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 बिल्कुल बारिश ही रुक चुकी और जो रोड में गलियों में पानी आ रहा था वो धीरे धीरे करके पूरा पानी खत्म हो गया। उसके बाद हम लोग पूरा पकवान वगैरह कर लिया और रात में हजरत सैयद कल्ब अली शाह साहब की फातिह का इंतजाम कर लिया। इस तरह बब्बू भाई ने एक दूसरा वाकया भी मुझे बताया। उनके बहनवी और उनके भांजे दोनों रामगंज मंडी से भानपुर आए, आकर के कहा बब्बू भाई तुम्हारे भांजे की शादी 30 जून 2000 को मुकर्रर की गई है, लिहाजा आप तमाम घर वाले एक हफ्ता पहले हमारे घर रामगंज मंडी आ जाना चाहिए। उन्होंने शादी की दावत दी। देने के बाद मेरे भांजे ने मुझसे कहा मामू जान मेरी शादी तो जून 30 तारीख को मुकर्रर कर लिया है हमने, मगर ये मौसम तो पूरा बारिश का मौसम है। अब मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूं, आपके पीरो मुर्शद की करामत देखना चाहता हूं मैं। आप अपने पीरो मुर्शद से ये कह करके कि 30 जून को हमारे गांव रामगंज मंडी में मेरा निकाह होने तक बारिश ना होने पाए। आप क्या कहते हैं आपके मुर्शद से हमें नहीं मालूम, मैं सिर्फ आपकी मुर्शद की जिंदा करामत देखना चाहता हूं। आप अपने मुर्शद से कह करके बारिश को रोकना पड़ेगा। ये कहकर वो चले गए और मैंने भी उनको यकीन दिलाया कि हाँ वाकई मेरा मुर्शद जिंदा है, उनकी करामत जरूर दिखाएंगे वो, आप इत्मीनान से चले जाओ। तो हम लोग एक हफ्ता पहले रामगंज मंडी पहुंच गए। वैसे बारिश का मौसम था, जून का महीना, बारिश हल्की हल्की होती रही। 29 जून को मैंने हजरत हबीब शाह बाबा का तस्वुर लेकर के बैठ गया और कहने लगा मेरे सरकार, मेरे मुर्शद, अब आप जिंदा करामत दिखाना चाहिए कि मेरे भांजे की शादी, निकाह कल होने वाला है। ये मुझसे वादा भी लिया है
कि आपके मुर्शद की करामत मैं देखना चाहता हूं। आप कल यानी 30 जून 2000 को जुमा का दिन है। जुमा की नमाज से पहले ही हम निकाह कर देंगे, लिहाजा आप अपनी करामत से अल्लाह से दुआ करके आप बारिश को रोक दीजिए। इस तरह मैंने हजरत हबीब शाह बाबा के पास तस्वुर में बता दिया उन्हें। और दूसरे दिन 30 जून को हमने देखा कि हमारे इस गांव में रामगंज मंडी में कहीं भी एक कतरा बारिश नहीं हुई और रामगंज मंडी के अतराफ में पानी बरस रहा था, बाहर आदमी भी निकलने नहीं पा रहा था। ऐसी बारिश हो रही थी कि निकाह हो गया आराम के साथ, बाराती खाना वाना खा करके सब निकल गए। और जुमा की नमाज के बाद 3 बजे से ऐसी बारिश होने लगी रामगंज मंडी में कि पूरा रामगंज मंडी में रोडों में गलियों में सब पानी भर गया। यह है हमारे मुर्शद हजरत हबीब शाह बाबा की करामत। वो अल्लाह से दुआ करके बारिश को भी रोक दिया करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।